Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain the second part of chapter number 6, Two Gentlemen of Verona, class 10th, Special English, MP Board. In our previous video, I have already explained the first part. So the second part starts from here. One night, we came upon them in the windy and deserted square, resting on the stone pavement beneath the lights. लेखक कहता है कि एक रात हमें ये दोनों बच्चे लगभग आधी रात को चौराहे के पास फुटपाथ पर नगर पालिका की जो सार्वजनिक पब्लिक लाइट होती है उस लाइट के नीचे बैठे हुए फुटपाथ पर बैठे हुए मिले रात को. निकोला सेट अपराइट टायर्ड, अ बंडल ऑफ अनसोल्ड न्यूज़पेपर्स ले एट हिज फीट. निकोला बिल्कुल सीधे कमर सीधी करके बैठा हुआ था. एक बिना बिके हुए अखबारों का बंडल उसके पैरों के पास पड़ा हुआ था. जैकोपो, हिज हेड रेस्टिंग अपॉन हिज ब्रदर्स शोल्डर, वॉज अस्लीप. इट वॉज नियरली मिडनाइट. और जो छोटा भाई जैकोपो था वो अपने भाई के पास बैठा हुआ अपना सिर अपने बड़े भाई निकोला के कंधे पर टिकाए हुआ सो रहा था. लगभग आधी रात का समय हुआ था. वाई आर यू आउट सो लेट निकोला. लेखक बोला कि निकोला तुम इतनी रात को बाहर क्यों हो. वेटिंग फॉर द लास्ट बस फ्रॉम पडुआ. निकोला बोला कि सर पडुआ से आने वाली आखिरी बस का इंतज़ार कर रहा हूँ. वी शैल सेल ऑल आवर पेपर्स व्हेन इट कम्स इन. और बोला कि जब वो बस आएगी तो उस बस में हम अपने ये बाकी बचे सारे अखबार बेच देंगे. मस्ट यू वर्क सो हार्ड, यू बोथ लुक रादर टायर्ड. लेखक बोला कि तुम इतनी ज़्यादा मेहनत करते हो, तुम लोग तो कुछ ज़्यादा थोड़े थके हुए नज़र आते हो. वी आर नॉट कंप्लेनिंग सर. निकोला बोला लेखक से कि सर मैं आपसे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ. बट नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वेंट ओवर टू द फाउंटेन टू हैव माई शूज़ शाइंड, I said, Nicola, the way you and Jacopo work, you must earn quite a bit. You spend nothing on clothes. You eat little enough. When I see you have a meal, it's usually black bread and figs. Tell me, what do you do with your money? लेखक बोला लेकिन अगली सुबह जब मैं अपने होटल से निकल करके वहीं पास वाले चौराहे पर फव्वारे के पास आया अपने जूते पॉलिश करवाने के लिए, तो मैंने निकोला से कहा कि निकोला जिस तरीके से तुम और तुम्हारा भाई दोनों लोग कड़ी मेहनत करते हो, मतलब वो जूते पॉलिश करते थे, फल बेचते थे, अखबार बेचते थे, आधी आधी रात की बस में अखबार बेचते थे. तो लेखक ने कहा कि जिस तरह से तुम काम करते हो तो तुम अच्छा खासा कमाते होगे इतना सारा काम करने पर, लेकिन तुम अपने कपड़े लत्तों पर कुछ खर्च नहीं करते हो, क्योंकि वो दोनों बच्चे फटे पुराने से कपड़े पहने हुए थे. तो लेखक ने कहा कि तुम अपने कपड़ों पर कुछ खर्च नहीं करते हो और तुम खाते भी बहुत कम हो. जब भी कभी मैंने तुम्हें खाना या कुछ खाते हुए देखा है तो तुम ब्लैक ब्रेड और फिग्स अंजीर खाते हो, जो कि वहाँ सस्ते में मिल जाता है फ्रांस में. तो लेखक ने बोला कि तुम मुझे बताओ कि तुम दोनों फिर इतने पैसे का करते क्या हो, जब तुम खाने पे भी बहुत कम खर्च करते हो, कपड़ों पे भी बहुत कम खर्च करते हो, तो इतना पैसा कमाकर करते क्या हो. ही कलर्ड डीपली अंडर हिज सनबर्न देन ग्रीव पेल. निकोला का धूप में काम करने की वजह से, सनबर्न की वजह से जो उनकी त्वचा जो भूरी पड़ गई थी, वो भूरी त्वचा से भरा चेहरा उसका शर्म से लाल हो गया, उसका चेहरा फीका पड़ गया. ही लुक्ड टू द ग्राउंड. वो नीचे ज़मीन की तरफ, धरती की तरफ देखने लगा. यू मस्ट बी सेविंग अप टू इमिग्रेट टू अमेरिका, आई सजेस्टेड. ही लुक्ड एट मी साइडवेज, स्पोक विद एन एफर्ट. लेखक बोला कि मुझे लगता है कि शायद तुम अमेरिका जाने के लिए धन इकट्ठा कर रहे हो. लेखक बोलता है कि उसने मुझे साइड से तिरछी निगाहों से देखा और थोड़े से प्रयास के साथ बोला, वी शुड ग्रेटली लाइक टू गो टू द स्टेट्स बट हियर एट प्रेजेंट वी हैव अदर प्लान्स. निकोला बोला कि लेखक से
कि सर हमें अमेरिका जाकर बड़ी ही खुशी होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास यहाँ ही कुछ अन्य योजनाएं हैं। व्हाट प्लान्स? लेखक बोला कैसी योजनाएं? ही स्माइल्ड अनकम्फर्टेबली। निकोला असुविधाजनक तरीके से मुस्कुराया। जस्ट प्लान्स सर, ही आंसर्ड इन अ लो वॉइस। एक धीमी आवाज़ में निकोला ने बोला, बस सर ऐसे ही कुछ योजनाएं हैं। वेल आई सेड वी आर लीविंग ऑन मंडे, इज़ देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू बिफोर वी गो? लेखक बोला वैसे हम लोग मंडे को यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो लेखक ने निकोला से पूछा, क्या कोई ऐसा काम है मेरे लायक जो मेरे यहाँ से जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए कर सकूँ? क्या कोई ऐसा काम है? निकोला शुक हिज हेड बट सडनली जैकोपो सेड, सर, ही बस्ट आउट, एवरी संडे वी मेक अ विजिट टू द कंट्री टू पोलेटा, 30 kilometers फ्रॉम हियर, यूजुअली वी हायर बाइसिकल्स, बट टुमारो सिंस यू आर सो काइंड यू माइट सेंड अस इन योर कार। निकोला ने ना में सिर हिलाया कि ऐसा कोई काम नहीं है जो हम आपसे करवाना चाहें, लेकिन अचानक से उसका भाई जैकोपो बोल पड़ा। जैकोपो बोला कि सर हम हर रविवार को यहाँ से 30 किलोमीटर दूर पोलेटा नाम के एक कस्बे में जाते हैं। आमतौर पर हम यहाँ से साइकिल किराए पर ले जाते हैं, 30 किलोमीटर दूर साइकिल से जाते हैं, लेकिन कल चूँकि संडे है और आप चूँकि इतने दयालु हैं, हमसे पूछ भी रहे हैं मदद के लिए, तो अगर आप चाहें तो आप अपनी कार से हमें वहाँ पोलेटा पहुँचा दें। आई हैड ऑलरेडी टोल्ड ल्यूगी ही माइट हैव द संडे ऑफ। लेखक कहता है कि मैंने अपने ड्राइवर ल्यूगी को पहले ही बता दिया था कि वो संडे की छुट्टी ले सकता है। हाउएवर आई आंसर्ड आई विल ड्राइव यू आउट माई सेल्फ। लेखक बोला कि हालांकि मैंने जैकोपो को जवाब दिया कि कोई बात नहीं, मेरा ड्राइवर ल्यूगी नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं खुद गाड़ी चलाकर तुम्हें वहाँ ले चलूँगा। देयर वॉज अ पॉज। निकोला वॉज ग्लेयरिंग एट हिज यंग ब्रदर इन वैक्सेशन। कुछ देर के लिए एक ठहराव सा छा गया, सभी लोग शांत थे। निकोला अपने छोटे भाई जैकोपो को खीज और चिड़चिड़ाहट और नाराज़गी से घूर रहा था। वो इसलिए घूर के देख रहा था क्योंकि निकोला जो है वो एक स्वाभिमानी बच्चा था और वो लेखक से किसी प्रकार की दया या मदद नहीं लेना चाहता था। इसलिए जब उसने देखा कि उसके भाई ने लेखक के आगे मदद के लिए हाथ फैलाया, तो इसलिए वो नाराज़गी और चिढ़ से अपने भाई को देखने लगा। वी कुड नॉट थिंक ऑफ ट्रबलिंग यू सर। निकोला बोला कि सर हम आपको तकलीफ़ देने का नहीं सोच रहे हैं। इट वोंट बी एनी ट्रबल। लेखक बोला अरे कोई बात नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ही बिट हिज लिप, देन इन अ रादर पुट आउट टोन ही सेड वेरी वेल। निकोला ने निराशा से अपने दांतों से अपना होंठ चबाया, फिर एक थोड़ी हल्की आवाज़ में बोला, ठीक है सर, कोई बात नहीं। द फॉलोइंग आफ्टरनून वी ड्रोव टू द टाइनी विलेज सेट हाई अपॉन द हिल साइड। लेखक बोला कि फिर उससे अगली दोपहर हम लोग अपनी गाड़ी से उस छोटे से गांव की तरफ निकल पड़े जो कि एक पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ था। आई इमेजिन्ड दैट आवर डेस्टिनेशंस वुड बी सम हम्बल ड्वेलिंग्स। लेखक बोला कि मैंने ऐसी कल्पना करी कि जहाँ पर हम जा रहे हैं, यानी कि जहाँ पर ये बच्चे निकोला और जैकोपो मुझे ले जा रहे हैं, वो शायद कुछ छोटा मोटा कोई गरीब सा कोई निवास या मकान होगा, क्योंकि लेखक ने सोचा कि जिस प्रकार के ये छोटे से बच्चे हैं, गरीब फटे पुराने से कपड़े वाले, तो जहाँ ले जा रहे हैं उनके कोई रिश्तेदार या किसी के यहाँ, तो वो भी इनके जैसे ही होंगे। तो लेखक को लगा कि ये जहाँ ले जा रहे हैं वो कोई छोटी मोटी सी जगह होगी, गरीब सी। बट डायरेक्टेड बाय जैकोपो वी ड्रू अप एट अ लार्ज रेड रूफ्ड विला सराउंडेड बाय अ हाई स्टोन वॉल। लेकिन लेखक बोला कि जैकोपो के द्वारा निर्देशित किए जाने पर, जैकोपो रास्ता बताता रहा, उसके द्वारा निर्देशित किए जाने पर जब वे लोग पहुँचे तो वो एक बड़ी सी लाल रंग की छत वाले एक बड़े से बंगले के पास आ गए, और वो बंगला चारों तरफ से ऊंची ऊंची बड़े बड़े पत्थरों की दीवार से घिरा हुआ था। एक बड़े से बंगले पर आ गए। आई कुड स्केयर्सली बिलीव माई आइज़
and before I could recover breath, my 2 passengers had leaped from the car. लेखक कहता है कि मैं अभी अपनी आंखों पर मुश्किल से ही विश्वास कर पाया था कि ये लोग इतने बड़े से बंगले में मुझे कहाँ ले आए, और अभी मैं सांस भी ढंग से नहीं ले पाया था कि मेरे ये दोनों यात्री झट से फुदक कर कार से बाहर उतर गए. वी शैल नॉट बी लॉन्ग सर, परहैप्स ओनली एन आवर. मे बी यू वुड लाइक टू गो टू द कैफ़े इन द विलेज फॉर अ ड्रिंक. दे डिसअपियर्ड बियॉन्ड द कॉर्नर ऑफ द वॉल. वे दोनों बच्चे खिड़की के पास आकर लेखक से बोले कि सर हमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी, बस 1 घंटा लगेगा. आप तब तक चाहें तो कुछ ड्रिंक वगैरह पीने, चाय कॉफ़ी या कोई अन्य किसी प्रकार का कोई ड्रिंक पीने आप चाहें तो गांव में कैफ़े पर जा सकते हैं. और ये बोलकर वो उस दीवार के पीछे गायब हो गए. ऐसा इसलिए क्योंकि वे दोनों बच्चे लेखक को अपने साथ ले जाना नहीं चाहते थे. जहां वो आए थे और जिस काम से आए थे उस काम के बारे में जानने के लिए वो शायद लेखक को अपने साथ ले जाना नहीं चाहते थे. इसीलिए उन्होंने लेखक से अपने साथ आने को नहीं बोला, बल्कि लेखक से कहा कि आप चाहें तो उतनी देर के लिए गांव में किसी कैफ़े पर जाकर कुछ ड्रिंक वगैरह पी आएँ. आफ्टर अ फ्यू मिनट्स आई फॉलोड. आई फाउंड अ ग्रिल्ड साइड एंट्रेंस एंड डिटरमाइंडली रैंग द बेल. कुछ मिनट बाद जिज्ञासावश लेखक बोला कि मैं उन दोनों बच्चों के पीछे गया. आगे जाकर मैंने एक लोहे की ग्रिल वाला एंट्रेंस का मार्ग देखा और मैंने पूरा मन बनाकर कि इन बच्चों के बारे में जानना है, ये मन बनाकर वहाँ दरवाजे की बेल को बजाया. अ प्लीजेंट लुकिंग वुमन विद स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स अपीयर्ड. एक अच्छी सुखद सी दिखने वाली, एक खुशनुमा दिखने वाली एक महिला स्टील की फ्रेम वाली चश्मा पहने दरवाजे पर प्रकट हुई घंटी की आवाज़ सुनकर. आई ब्लिंक्ड एज आई सॉ दैट शी वॉज ड्रेस्ड इन द वाइट यूनिफॉर्म ऑफ अ ट्रेंड नर्स. लेखक बोला कि मेरी पलकें झपक गईं ये देख करके कि वो जो महिला आई थी वो किसी ट्रेंड नर्स वाली वाइट कलर की यूनिफॉर्म पहने हुए थी. आई जस्ट ब्रॉट 2 स्मॉल बॉयज़ हियर. लेखक उस नर्स से बोला कि अभी अभी मैं 2 छोटे बच्चों को यहाँ लेकर आया हूँ. यस, हर फेस लिट अप. शी ओपन्ड द डोर टू एडमिट मी. निकोला एंड जैकोपो, आई विल टेक यू अप. वो नर्स बोली, अरे हाँ. नर्स का चेहरा थोड़ा सा चमक उठा. उसने दरवाज़ा खोलकर मुझे, लेखक बोला कि दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर आने दिया. और नर्स बोली कि निकोला और जैकोपो, उन्हीं दोनों बच्चों को आप लेकर आए हैं ना, चलिए मैं आपको उनके पास ले चलती हूँ. शी लेड मी थ्रू अ कूल टाइल्ड वेस्टिब्यूल इनटू द हॉस्पिटल. फॉर हॉस्पिटल द विला हैड बिकम. लेखक बोला कि वो नर्स मुझे एक ठंडी टाइल्स वाले एक दालान नुमा, एक कॉरिडोर नुमा रास्ते से होती हुई उस हॉस्पिटल के अंदर ले गई. क्योंकि वो जो विला था, वो जो बंगला था, उसको वो किसी ज़माने में कोई बंगला रहा होगा, उसे बाद में हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया था. उसमें हॉस्पिटल बन गया था. एट द डोर ऑफ अ लिटिल क्यूबिकल द नर्स पॉज्ड, पुट हर फिंगर टू हर लिप्स एंड विद अ स्माइल बेड मी लुक थ्रू द ग्लास पार्टीशन. लेखक बोला कि नर्स मुझे लेकर एक छोटे से केबिन के पास, एक बड़े से कमरे में जो एल्युमिनियम सेक्शन और प्लाईवुड से जो पार्टीशन बनाकर केबिन होता है, ऐसे केबिन के पास ले आई. नर्स ने मुझे शांत रहने का इशारा करते हुए अपनी उंगली अपने लिप्स पर रखते हुए मुझे शांत रहने का इशारा किया और मुझे उस दरवाजे में जो कांच का जो पार्टीशन था उसमें से अंदर देखने को कहा कि यहाँ से देख लीजिए. द 2 बॉयज़ वर सीटेड एट द बिसाइड ऑफ अ गर्ल of about 20 who propped up on pillows wearing a pretty lace jacket was listening to their chatter, her eyes soft and tender. वो दोनों लड़के जो थे वो लगभग एक 20 साल की उम्र की एक लड़की के पास बैठे हुए थे. जो लड़की 2-3 तकियों के सहारे पेशेंट के बेड पर, मरीज़ वाले बिस्तर पर बैठी हुई थी और 2-3 तकियों के सहारे थोड़ी सी
उठकर लेटी और बैठी वाली पोजीशन में 2-3 तकियों पर टिक कर बैठी हुई थी। एक सुंदर सी लेस वाली जैकेट पहनी हुई थी और वो लड़की, उसकी आंखें बहुत ही सौम्य और नर्म थी। वो लड़की उन दोनों लड़कों की चैटर, उनकी बातूनी बातचीत को सुन रही थी। वन कुड सी एट अ ग्लैंस हर रिजेम्बलेंस टू हर ब्रदर्स। कोई व्यक्ति एक निगाह में देखकर ही ये पहचान सकता था उस लड़की का चेहरा और उन दोनों छोटे भाइयों निकोला और जैकोबो का चेहरा देख करके कोई भी व्यक्ति पहचान सकता था कि ये लड़की शक्ल से इनकी बहन लगती है। अ वेस ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स स्टूड ऑन हर टेबल बिसाइड अ डिश ऑफ फ्रूट एंड सेवरल बुक्स। एक जंगली फूलों से भरा गुलदस्ता पास में ही उसकी टेबल पर रखा था और उस टेबल पर एक प्लेट में कुछ फल रखे हुए थे और पढ़ने के लिए कुछ किताबें रखी हुई थी। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज आवर सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 6, 2 Gentlemen of Verona. I am going to make the third part of the chapter very soon. If you like my video, please subscribe my channel Anurag Rai English Tutor for watching more videos. Thanks.